एक बार जीवन के सबक सीखने के लिए एक युवक ने एक मंदिर में संन्यास ले लिया था। उसे अपने अध्ययन करने के लिए एक रुमाल, एक बड़ा थैली और एक साधु के रूप में अलग और सामान्य जीवन जीने के लिए पुर्तगाल के लेबोग ग्रंथ के कुछ अंश दिए गए थे। अपने धार्मिक साहसिक अनुभवों के अधिकांश हिस्सों में वह जड़ हो चुका था। जो कुछ भी उसे सुंदर अनुभव दिखाता है वह उसे प्रभावित नहीं करता था। उसमें नाना भाषणों, मंत्रों और पाठों से फायदा नहीं होता था। उसे एक विशिष्ट गुरु की आवश्यकता थी जो उसे उपदेश देते हुए एक नया राह दिखा सकते थे। एक दिन जब वह अपने रोजमर्रा के कामों को करते हुए मंदिर के समीप गया, उसने एक प्रतिभाशाली और तेज फैसले वाले साधु के साथ बातचीत की। ये साधु उसे संदर्भ में अधिक विश्वास का भंडार दिया, लेकिन ये भी सुनिश्चित हो गया कि उसका प्रभाव उसके जीवन के मूल्यों और उसके समस्याओं के साथ हो। साथ ही साथ ये दोनों भी आम रुचियों के अनुसरण में थे। साधु ने युवक को पूर्णता और सच्चाई का अनुभव कराने के लिए निश्चित तथा कठोरलेख जीवन जीने की मशीनरी दी। लंबे समय तक युवक साधु के शिष्य बन गया। उसके चरित्र में भागीदारी, सजगता और एकाग्रता दिखाई देती थी जो कि उस पर एक नया त्वरित संस्कार बनाती थी। एक दिन संयोग से उसने फिर से अपनी साधु से बातचीत की। साधु ने उससे पूछा कि आपको इन लम्हों में क्या अनुभव हो रहा है। जवाब देने से पहले उससे वह पूछा गया कि तुम कितने साधु हो। युवक ने आत्मा के रूप में अपनी थाली में थोड़ा सा धूला लिया और यह बतलाया कि मैं संयम और ज्ञान की कमी की मिट्टी हूँ। साधु ने उससे पूछा कि तुम्हारी स्थिति हमेशा नहीं रहती। जब तुम इस दुनिया से गुजर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा संयम और ज्ञान के साथ बनेगी, क्योंकि जब संसार से संयम और ज्ञान मिलते हैं तो वे आत्मा बन जाते हैं। साथ ही साधु ने उसे बताया कि अंततः समय के साथ ये थैली, रुमाल और पुर्तगाल में कुछ अंशों की जगह ले लेते हैं, लेकिन उन चीजों में वे आत्मा होते हैं जो संयम और ज्ञान का नाम होता है। ये बात साधु ने कही और उसे पता चला कि इस दुनिया में कोई भी संयम से दूर नहीं रह सकता है। इसलिए संयम गहरी प्रशंसा और समुद्यम पूजा के लिए पूरी तरह आदर्श है। उसे ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक प्रमुख पथ है जो हमेशा संसार को अनादर देना चाहता है। उस समय से उस युवक ने अपने आप को संयम करने का प्रयास किया जो उसे उसकी आत्मा को केंद्र में रखने में सक्षम बनाने में सहायता करता था। वह प्रतिदिन रुमाल, थैली और पुर्तगाली अंशों को काफी समय समर्पित करता था जो कि उसने साधु से सीखे थे। उससे एक समझ की यह है कि संसार के कोनों से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके माध्यम से हम संसार की प्रवृत्ति का समझ सकते हैं। एक संयमित जीवन में तुम्हें स्वयं से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होती तथा लोग स्वयं ही उत्तर ढूंढ लेंगे। यदि हम अपने संसार के कोनों में अधिक दृष्टिकोणों से अपने जीवन के उदाहरणों को ट्रिगर करते हैं तो उन्हें अधिक संवेद्य बनाना होगा ताकि वे हमेशा लोगों को जोड़ते रहें। इस परिपक्वता और संदिग्धता का अनुरोध करते हुए साधु ने युवक को विदाई दी। अब वह अपनी जीवन यात्रा पर निकला।